उसका उम्र है कितने साल है, 42 साल, काम खत्म। तो आने वाले व्यक्ति की उम्र क्या होगी, 42 वर्ष। अब देखो ये क्वेश्चन है, ये भी बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है एग्जाम का और अक्सर पूछता रहता है मेरा भाई, सब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, इसलिए समझना इसको। पहले बेसिक से समझाएंगे, फिर ओरिजिनल अपना मेथड से समझाएंगे और ऐसे ही बनाना काम खत्म हो जाएगा। जैसे देखो बोले सर 7 संख्याओं में से प्रथम 4 संख्याओं का औसत 4 है तथा अंतिम 4 संख्याओं का औसत कितने हैं, 4। ठीक, लिख लेते हैं और ज़्यादा चीज़ें समझ में आ जाएगी। जैसे देखो दिखाई दे रहा है ना यहाँ पे, 7 संख्या का एवरेज कितना है मेरे भाई, 7 संख्याओं का एवरेज 4 है। यदि इन सभी संख्याओं का औसत 3 है, इन सभी संख्याओं का औसत कितने हैं मेरे भाई, तो यहाँ पे लिखेंगे एवरेज। ठीक, 7 संख्याओं का एवरेज 3 है। प्रथम 4 संख्या, चलो आ जाओ, प्रथम लिखता है तो हम भी लिख दे रहे हैं प्रथम यानी शुरू से, प्रथम 4 संख्याओं का एवरेज कितने हैं, 4। और अंतिम 4 संख्याओं का एवरेज कितने हैं, तो बोले सर 4। पहला सवाल मन में बहुत सारा होगा कि सर कुल जो संख्या थी 7 था और प्रथम 4 और अंतिम 4, 4 4 कितने हो गए, 8। ये कैसे कन्फ्यूजन। अब देखो ध्यान से समझो, इस टाइप के क्वेश्चन देता है जब ओरिजिनल संख्या से ये वाली संख्या क्या हो जाती है, बड़ा हो जाती है। ओरिजिनल संख्या से ये वाली संख्या क्या हो जाती है, बड़ा हो जाती है। पहला तरीका बताएंगे, फिर दूसरा तरीका बताएंगे। ठीक, तब क्या करना है, और जब ये छोटा हो जाएगा तब क्या करना है, ध्यान से समझना। अभी पहले हम क्या समझाना चाहते हैं कि ये 4 4 टोटल कितनी संख्याएं हो गई, 8 संख्याएं, लेकिन कुल संख्याएं कितनी थी, 7। मैं बोलूँ कि देखो 7 संख्या हैं, उन सब 7 संख्याओं का एवरेज 3 है, यानी कि लगभग सातों संख्याएं 3 3 3 3 है। उनमें से 7 संख्याओं में से प्रथम 4 का अगर एवरेज निकालोगे तो 4 आएगा और अंतिम 4 का निकालोगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। तो बोले सर 4 4 तो 8 हो गया। तो पहले इसका कन्फ्यूजन दूर करते हैं कि ये 4 4 8 नहीं होता है मेरे भाई। तो हमसे पूछ रखा है कि चौथी संख्या क्या है। ये जो चौथी संख्या है ना, यही संख्या चौथी संख्या है जो 2 बार रिपीटेशन हो रहा है। आ जाओ थोड़ा सा यहाँ पे समझा रहे हैं। जैसे देखो 7 संख्या है, 2 3 4 5 6 7, 7 को संख्या हो गया। अब प्रथम 4 जाओ, 1 2 3 और कितने 4, 1 2 3 और कितने 4। प्रथम 4 और अंतिम 4 देख पा रहे होंगे मेरे भाई कि ये वाली जो संख्या है इसको हम 2 बार गिन रहे हैं, 2 टाइम्स गिना रहा है। ये इधर से भी नहीं, प्रथम 4 में भी जब गिन रहे हैं तो भी इसको गिना रहे हैं और अंतिम 4 में गिन रहे हैं तो भी इसको गिन रहे हैं। यानी देख रहे हैं कि एक संख्या को हम 2 बार गिन रहे हैं। इसीलिए मेरे भाई 4 4 कितनी संख्याएं हो जाती है, 8। लेकिन रियल में जो संख्याएं हमारी 7 है वो 7 ही है। ओरिजिनल जो संख्या कितनी थी, 7, वो 7 है। अब आप उसको समझ में आ गया कि 8 संख्या कैसे होते हैं। प्रथम 4 गिनोगे तो भी ये गिना रहा है, अंतिम 4 गिनोगे तो भी गिना रहा है। यानी एक संख्या जो है वो 2 बार गिना रहा है। यानी समझाना ये चाहते हैं कि अगर एक बार अगर पूरी संख्या का औसत के बारे में एक लड़का से पूछे कि इन सब संख्या का औसत कितना है, तो बोला सर कि पूरी संख्या का एवरेज है 3। हम बोले कि तू कुछ बता, तो बोले सर हम उतना नहीं पता है। अगर प्रथम से गिनिएगा यानी प्रथम 4 संख्याओं का तो एवरेज 4 है और अंतिम का कितना है, 4। यानी कि इधर से भी 4 और इधर से भी 4 और ये बोल रहा है 3। तो आखिर हमसे पूछ रहा है कि चौथी संख्या है कितना सर, हमको रियल में इसका मान बताइए। तो मेरे भाई पहला तरीका ये होता है कि 7 संख्याओं का एवरेज 3 है, इसका फटाक से योग निकालो। क्या निकालो, योग। कि 7 संख्या 1 का 3 है तो जो वो संख्या रहता है उतना से गुणा कराना है। क्या कराना है, गुणा कराना है। क्या कराना है मेरे भाई, गुणा कराना है। तो 7 21, प्रथम 4 संख्याओं का 4 है तो मेरे भाई योग कितना हो जाएगा, 16। इन सब का योग कितना हो जाएगा, 16। ये पहला तरीका बता रहे हैं, घबराओ मत। सेकंड तरीका बताएंगे, ऐसे ही उड़ा दोगे, टाइम भी नहीं लगेगा। ये पहला तरीका बता रहे हैं, बेसिक मेथड। सेकंड मेथड बताएंगे ना तो फिर बोलोगे कि हाँ वो वाला सर तरीका बताइएगा। पहला तरीका बता दे रहे हैं बेसिक वाला, फिर समझना। तो 4 4 कितने हो जाएगा मेरे भाई, 8 संख्या। और 8 संख्याओं का टोटल योग कितना हो जाएगा, 32। दिखाई दे रहा है ना यहाँ, 8 संख्याओं का टोटल योग कितना हो जाएगा, 32। चलो 8 संख्याओं का टोटल योग कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो बोले सर कि 32। ठीक, जो बड़ा रहेगा उसमें से छोटा वाला को घटाएंगे मेरे भाई हमेशा। तो 7 संख्या का 8 संख्या का योग है कितने, 32। और 7 संख्या का योग कितने है मेरे भाई, 21। तो 7 में से 8 गया, एक संख्या बचा और एक संख्या का योग अब मान कितना आया मेरे भाई, 11। अब सवाल यहाँ पे बहुत सारा है, दिखाई दे रहा है ना। अब सवाल यहाँ पे बहुत सारा है, सर क्या मान निकाले। देखो 4 4 टोटल 8 संख्या, 8 संख्या में से 7 संख्या घटा लिए कि सातों संख्या का एवरेज कितना है, सॉरी योग कितना है, 21। 8 संख्या का योग कितना है, 32। एक संख्या का मान कितना आया मेरे भाई, 11। वहीं जो एक संख्या है ना, यही है मेरे भाई कौन सी संख्या, चौथी संख्या।
यही कौन सी संख्या है, यही है चौथी संख्या, और इसी का मान हमसे पूछ रहा था। यानी चौथी संख्या का मान कितना है मेरे भाई 11। ये पहला तरीका हुआ बेसिक मेथड। अभी दूसरा मेथड समझाएंगे, वैसे ही बनाना है, ऐसे नहीं बनाना है, ठीक है। तो ये हुआ चौथी संख्या, यानी कि चौथी संख्या का जो मान है इसका ना 3 है ना 4 है मेरे भाई, कितना है इसका वैल्यू 11 है। चौथी संख्या का मान कितना है 11। काम खत्म। अब आगे बढ़ते हैं चीज़ों को, इसको मिटाते हैं, ठीक। इसका स्क्रीनशॉट लेना होगा तो ले लेना, और फिर इसको मिटाते हैं। आते हैं अपना सेकेंड मेथड जो समझाएंगे। इसको समझना है, एग्जाम में हमेशा यही काम आएगा और ऐसे ही बनाना है, ठीक है। आ जाओ, दिखाई दे रहा है ना सब। देखो ध्यान क्या देना है मेरे भाई कि कभी भी ओरिजिनल संख्या देगा। ये कितनी संख्या है 7। प्रथम कितनी संख्या है, प्रथम कितनी 4, और ये कितनी है 4। इससे ओरिजिनल संख्या इसको बोलते हैं, और ये जो है तोड़ा गया संख्या है। तो 4 4 कितना है 8। जब ओरिजिनल संख्या से ये ज़्यादा है तब कॉन्सेप्ट क्या करना है देखना है। पहले एगो लिख के सिखाएंगे क्या कि देखो चार संख्या का एवरेज कितना है 4, और हमेशा तुलना करना है ओरिजिनल वाला से। ओरिजिनल वाला से मेरे भाई कि सातों संख्याओं का औसत कितना है 3। तो मेरे भाई 3 से ये क्या है, ज़्यादा है कि कम है, मैं ये जानना चाहूँगा। हमेशा क्या चाहूँगा मैं पूछूंगा कि 3 से क्या है, तो बोले सर ज़्यादा है। हम बोले कितना ज़्यादा है, तो बोले सर 1। हमेशा तुलना करना है मेरे भाई। मैं कहना ये चाहता हूँ कि ये 3 से यानी सातों संख्याओं का मान कितना है 3, औसत कितना है 3। प्रथम 4 संख्याओं का एवरेज कितना है 4, तो ये 3 से ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है 1। यानी कि एक संख्या ज़्यादा है, यानी एक वैल्यू ज़्यादा है। जितना संख्या रहे उससे गुणा कराओ। एक संख्या में 1 का वृद्धि होगा तो 4 संख्या में टोटल कितने का वृद्धि होगा। तो बोले सर कि यहाँ पे लिखना है मेरे भाई, +4 इंडिकेट करना है ये तुमको, ठीक है। इसको थोड़ा सा मिटा लेते हैं, थोड़ा सा रुक जाओ, ठीक। +1 और गुणा कितने 4, +1 गुणा 4, तो ये कितना आ जाएगा +4 लिखना है। ये प्लस आएगा तो +4 -4। अंतिम चार संख्याओं का एवरेज कितना था 4। तो बोले सर ये भी एक ज़्यादा है, किससे तुलना कर रहे हैं हम, एवरेज से, यानी टोटल संख्या से। 7 संख्याओं का यहाँ लिखना है तो लिख लो, 7 संख्याओं का औसत कितना था 3, ठीक। तो ये 3 से ये भी ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है 1, और जो को संख्या उतना से गुना कराना है। 4 को संख्या है तो 4 से गुना कराना है मेरे भाई। ये भी कितना ज़्यादा है 4। यानी कह सकते हैं कि सर देखिए ये वाला भी 4 ज़्यादा है, ये वाला भी 4 ज़्यादा है। अब ध्यान से समझना, इसका माने ये हुआ कि 7 संख्याओं का एवरेज 3 था, प्रथम 4 का, यानी कि ये 4 ज़्यादा लेके आएगा और ये भी 4 ज़्यादा है। तो टोटल हमसे पूछ रहा है कि चौथी संख्या कितनी है। तो चौथी संख्या अगर निकालना है मेरे भाई तो ये देखना, प्लस और माइनस इंडिकेट करना है, इसका यूज करते हैं। 4 4 टोटल कितने, जो संख्या पूछे हमेशा ध्यान देना, ये चौथी संख्या ही पूछेगा। जो संख्या पूछेगा ना डायरेक्ट उसी का मान निकलता है। तो मेरे भाई चौथी अगर संख्या हमसे पूछ रहा है तो चौथी संख्या का मान निकलेगा। ध्यान से समझना, कैसे निकलता है वो भी समझाएंगे। जो जितना है उतना रहने दो, और यहाँ पे प्लस आया है तो प्लस करो, माइनस आया तो माइनस। सिंपल प्लस आया है 8 ज़्यादा है तो 8 ज़्यादा 11 हो जाएगा, काम खत्म। गुणा भागा नहीं कराना है। देखो ये छोटा था तो उतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं हुआ। क्वेश्चन जो पूछता है एग्जाम में बड़ा बड़ा पूछता है। देखो ना, 2 और प्रैक्टिस कराएंगे। पहले समझते हैं इस पूरे कॉन्सेप्ट को कि आखिर यूज कैसे होता है, ठीक। उसके बाद हम समझाएंगे आगे। देखो ये कहना ये चाहता है ना मेरे भाई कि 7 संख्याओं का तो 3 था, लेकिन जो चौथी संख्या है वो 8 ज़्यादा होगी। 8 क्या होगी, ज़्यादा होगी। 8 ज़्यादा है यानी कि 3 तो जितना है उतना रहेगा, 8 ज़्यादा है यानी कितना हो जाएगा 11, काम खत्म, ठीक। आ जाओ ना, 1 2 और प्रैक्टिस करेंगे ना इसी मेथड से, गुणा भागा नहीं करा के, तो और भी ज़्यादा चीज़ें समझ में आएगी। जैसे देखो ये लिखना नहीं है मेरे भाई, इसको बनाना है। तो देखो 11 परिणाम का औसत कितना है, तो प्रथम 6 परिणाम का 6 संख्या का एवरेज कितना है। तो बोले सर 6 का है 49, और अंतिम 6 संख्या का औसत कितना है मेरे भाई 52, ठीक। ये हमने लिख लिया। 6 6 को संख्या हो गया 12, टोटल संख्या कितना है 11, ठीक। अब इसको क्या सिखाएं हम तुम। अब देखो इसको अगर बनाना है तो कैसे बनाएंगे कि 11 संख्याओं का एवरेज कितना था 50। तो अगर इसको बनाना है तो फटाक से मैं पूछूं मेरे बउआ कि कितना कम है, तो बोले सर 1 कम है। टोटल को संख्या है 6, तो टोटल कमी कितना होगा -6 का। अगर इसको बनाना है तो बोले सर सबका एवरेज 50 है, ये 50 से 2 ज़्यादा है, +2 लिखेंगे। कितना ज़्यादा है 2, और 6 को संख्या है तो 6 प्लस कितने 12, और प्लस माइनस करेंगे यानी +6। प्लस कितना आया 6। तो हमसे बोल रहा है छठा परिणाम कितना हो जाएगा 50, और 6 कितना हो जाएगा 56। जितना आए उसमें क्या कर देना है, जोड़ देना है, काम खत्म। देख रहे हो कितना आसान है, गुणा भागा नहीं करना। अगर तुम एवरेज अगर इसको बेसिक से बनाते तो क्या करते, फिर 49 गुना 6 पहले करते तुम। 11 संख्याओं का एवरेज कितना है 50, तो तुम यहाँ 50 गुना 11 करते, फिर जो वैल्यू आता फिर 49 गुना 6 करते, जो फर्स्ट मेथड सिखाएं। वैसे नहीं करना है,
वैसे नहीं करना है। ठीक, समझ पा रहे होंगे यहाँ पे कि 11 संख्याओं का औसत कितना है 50। हमने 50 से तुलना करना है मेरे भाई, बार बार समझो, एक भले टाइम लगे, 1 मिनट के 2 मिनट लगो 10 मिनट लगे, लेकिन समझो कि देखो 11 संख्याओं का एवरेज कितना है 50। प्रथम 6 संख्याओं का, फर्स्ट 6 संख्याओं का एवरेज कितना है 49। तो ये 49 से कितना कम है, 1 कम है। तो 1 संख्याओं का एवरेज कितना है 49। तो ये 49 से कितना कम है, 1 कम है। तो 1 कम गुना कितना करेंगे, 6 वो संख्या है तो 6, यानी टोटल कितना कमी हो जाएगा 6। यानी कह सकते हैं कि सर जो प्रथम 6 संख्या है उन सब में ये 6 से गुणा क्यों कराते हैं कि अगर एक संख्या में 1 का कमी होगा, एवरेज का मतलब यही होता है मेरे भाई कि एक संख्या में 1 का कमी होगा तो टोटल 6 संख्या है, तो 6 संख्या में टोटल कितने का कमी होगा, 6 का। ऐसे ही अंतिम 6 संख्याओं का एवरेज कितना है 52। यानी कह सकते हैं कि एक संख्या में कितना एवरेज से इससे तुलना करना है कि एक संख्या 2 ज़्यादा है तो 6 संख्या कितना ज़्यादा होगी 12। प्लस से 12 और -6 कितना हो जाएगा मेरे भाई +6। घटाएंगे इसको, प्लस माइनस का यूज करेंगे। ठीक, घटाए हैं। अब ये +6 क्या इंडिकेट कर रहा है कि सर छठी संख्या होगी ना, जो 6वीं संख्या होगी, हमसे जो छठा परिणाम पूछ रहा है, छठी संख्या जो होगी सर वो 6 ज़्यादा लेके आएगी। 6 का करेगी, ज़्यादा लेके आएगी। ज़्यादा इसलिए क्योंकि जितना कम रहता है, जितना जिसको कम रहता है उसको दे करके वो क्या करेगा, पूरा करेगा। अब समझ पा रहे होंगे मेरे भाई, यानी कि छठी जो संख्या होगी वो ज़्यादा होना चाहिए ताकि इसको पूरा करे। 6 ज़्यादा है यानी कि 6 इसमें जोड़ देंगे, 50 6 कितना हो जाएगा फिर से 56। आ जाओ फिर से देखो, ये 7 7 14 है। अब ये बनाना है तुमको घर पे, अगर इसको मान लो बनाना है तो फटाक से कैसे बनाएंगे। ये 7 संख्या है और एक का है 5, तो 7 5 कितना हो जाएगा मेरे भाई 35, माइनस कितना हो जाएगा 35। 7 संख्या होगा और ये 70 है, प्लस 2 हो जाएगा, 7 दूनी का कितना हो जाएगा 14। ये कितना हो जाएगा 1 और कितना हो जाएगा 21। अगर इससे हमसे पूछ रहा है कि 7वीं संख्या, तो 68 में से 21 घटा लो, कितना हो जाएगा 7, और कितना हो जाएगा, सॉरी 21 घटाना है ना, तो ये कितना हो जाएगा 47। काम खत्म। 7वीं संख्या कितनी है 47। देख रहे हो कितनी आसान है, मैंने फटाक फटाक करना है मेरे भाई, घर पे बनाना है इसको आंसर, और हमसे अपने से बढ़िया से बनाना है। ठीक, देखो यहाँ पे माइनस आएगा, प्लस माइनस, हम सब ऐसे ही आप प्रैक्टिस करिए, जितनी चीज़ें प्रैक्टिस करिएगा उतनी ही ज़्यादा चीज़ें समझ में आ जाएगी। अब देखो मेरे भाई, आ जाओ, इसको पहले डिटेल में बताएंगे फिर वही कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। ठीक, पहले डिटेल में समझ लो। बोले सर 5 संख्या है, 5 संख्याओं का एवरेज कितना है मेरे भाई 48। हम बोले और बता, तो बोले सर पहली जो 2 संख्या है ना, पहली जो 2 संख्या है उसका एवरेज कितने है मेरे भाई 30। और अंतिम जो 2 संख्या है सर, अंतिम जो 2 संख्या है उसका एवरेज कितना है 7। ये प्रथम हुआ, ये क्या हुआ मेरे भाई अंतिम। ठीक, ये बेसिक मेथड समझा रहे हैं, फिर ओरिजिनल समझाएंगे। तो मेरे भाई इसको बनाने के लिए क्या सिखाएं, पहले जो वो संख्या है गुणा कराओ और इसके बाद तुम योग निकालो। योग निकालिएगा, ये 8 5 40 और ये 5 का 20, 200 कितने हो जाएगा 40। ठीक, 2 संख्याओं का एवरेज 30 है मेरे भाई। अगर योग निकालना है तो 2 से गुणा करा देंगे, जो वो संख्या इस 2 से गुणा करा देंगे 140। अब देखो टोटल संख्या कितनी है 5, प्रथम 2 और अंतिम 2 मेरे भाई 4 को हुआ। आ जाओ फिर से थोड़ा सा इसको समझा ले, थोड़ा सा टाइप चेंज हो गया। ठीक, थोड़ा सा टाइप क्या होगा, चेंज हो गया। तो टाइप जैसे ही चेंज होगा कन्फ्यूज आ जाओगे, पर कन्फ्यूज नहीं होना है। आ जाओ समझ लेते हैं। प्रथम 2 संख्या कौन है, ये अंतिम 2 संख्या कौन है, हमसे तीसरी संख्या पूछ रहे हैं मेरे भाई, इसका मान हमसे पूछ रहा है। यही पूछ रहा है कि तीसरी संख्या ज्ञात करें, बात खत्म। ये आसान है। पहला टाइप क्या सीखे थे कि ये वाला जो संख्या था इस दोनों से कम था, अब ये वाला संख्या जो है इन दोनों से ज़्यादा है। तब ध्यान से समझो, पहले बेसिक मेथड, प्रथम 2 संख्या और अंतिम 2 संख्या है, इन टोटल 4 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा। तो बोले सर 200। हम बोले मेरे भाई कि 5 संख्याओं का योग कितना है 240 और 4 संख्याओं का एवरेज, सॉरी योग कितना है 200। तो 5 में से 4 गया, 5 में से कितने गया 4, कितने संख्या बचा मेरे भाई 1 संख्या, और 1 संख्या का मान कितना है 40। यही जो 1 संख्या है ना मेरे भाई, यही जो है कौन सी संख्या है, तीसरी संख्या। ये कौन सी है, तीसरी संख्या, इसी का मान हमसे पूछ रहा है। इसका मान तीसरी संख्या का मान कितना है 40। ये हुआ मेरा पहला तरीका, बेसिक मेथड। सेकंड मेथड समझा रहे हैं जो कॉन्सेप्ट। ठीक, इसको मिटाते हैं, सेकंड मेथड समझो। देखो फिर से वही काम, तुलना हमेशा वहीं से करना है। ठीक, ये 5 संख्याओं का एवरेज कितना था 48 था ना जी, 5 संख्याओं का एवरेज कितना था 48 था। चलो आ जाओ, इसको थोड़ा सा मिटा लेते हैं। ठीक, और मिटा करके तुम्हें ट्रिक समझा रहे हैं, कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं मेरे भाई। एग्जाम में वैसे बनाना है, ऐसे नहीं बनाना है। ठीक, एग्जाम में ऐसे बनाना है, ऐसे नहीं, बेसिक मेथड तो कभी नहीं। देखो हमेशा तुलना किससे करना है मेरे भाई, उसी से। चलिए तो इसको देख देते हैं। 5 संख्याओं का एवरेज कितना है 48
दो संख्याओं का, प्रथम दो संख्याओं का एवरेज कितना है मेरे भाई 30, ठीक, और अंतिम दो संख्याओं का एवरेज कितना है, तो बोले सर 70। अब देखो हमेशा तुलना किससे कर रहे हैं, बार बार समझा रहे हैं, पीछे वाला से। ये तुम खुद से बताओ कि ये ज़्यादा है कि कम है ये वाला, तो बोले सर कि ये 48 है, ये 30 है मेरे भाई, तो मैं बोलूँ कितना कम है, तो बोले सर 16 कम है। तो एक संख्या में 16 की कमी होगी मेरे भाई, दो गो संख्या है, तो टोटल कमी कितना का होगा, 32 का। इससे हम बोले कि तू बता, तो बोले सर कि 48 था 5 संख्याओं का एवरेज, ये 70 है सर, ये ज़्यादा है। हम बोले कितना है, तो 22। कितना ज़्यादा है, 22। एक संख्या में 22 ज़्यादा है, तो दो संख्या में 44, 22 दो नहीं का 44, यानी प्लस कितने मेरे भाई 44। अब ध्यान से समझो, तो हमसे पूछ रहा है कि, हमसे पूछ रखा है क्या कि तीसरी संख्या ज्ञात करें, तो दो दो कितने 4 संख्या। अब ध्यान से समझना, यहाँ पे क्या है +8, यहाँ पे क्या है +8। अब समझना थोड़ा सा कि सर पीछे वाला में आप समझा रहे थे कि जब प्लस आए तो प्लस करना है और माइनस आए तो माइनस करना है। मेरे भाई यही सब तो कॉन्सेप्ट है, और जो मैं सिखा रहा हूँ ना उसको एकदम प्रैक्टिस करो, 10 बार इसको पढ़ोगे, 2-3 बार और ज़्यादा क्लियर आ जाएगा। देखो उस टाइप में क्या अंतर था कि ये जो संख्या थी, आ जाओ दिखा देते हैं, आ जाओ देख लो, ठीक। ये जो संख्या थी, को संख्या था 11 गो, और ये टोटल को हो जा रहा था 12 गो, यानी कि इससे ये वाला ज़्यादा हो जा रहा था। देख पा रहे हैं, ये सब कॉन्सेप्ट है। इससे ये वाला क्या हो रहा था, ज़्यादा हो रहा था, ठीक। इस वाला में देखो कि ये जो संख्या है ये कम हो रहा है इससे क्या हो रहा है, कम। और ये ऐसा क्यों होता है उसके लिए बार बार समझा रहे हैं। देखो +8 का माने ये हुआ कि 8 ज़्यादा है। 8 क्या है ये लोग, 8 क्या है, ज़्यादा है। तो 8 ज़्यादा है मेरे भाई, और सबको एवरेज 48 ही करना है, तो 8 की क्या करेंगे, कमी करेंगे। तीसरी संख्या क्या होना चाहिए, +8 बोल रहा है, इसका माने हुआ कि तीसरी संख्या हमें 8 की कमी करनी होगी, 8 कम होगा ताकि एवरेज क्या हो जाए, 48 हो जाए, ठीक। तो कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर प्लस आए तो क्या कर देना, प्लस आए तो क्या कर देना है, माइनस। यानी कि तीसरी जो संख्या होगी मेरे भाई, तीसरी संख्या 48 में से 8 गए हो, कितना आ जाएगा, 40, काम खत्म। क्या कॉन्सेप्ट सीखे कि सर अगर ये संख्या जो है ओरिजिनल संख्या से कम हो तो प्लस आए तो माइनस, और माइनस आए तो प्लस। ऐसा क्यों होता है, अब देखो थोड़ा समझ लो, बार बार समझा रहे, टाइम लगे लेकिन समझो। देखो दो संख्याओं का एवरेज कितना है 30, और इसका कितना है 60। तीसरी संख्या का मान हमसे पूछ रहे हैं। तीसरी संख्या ऐसी संख्या होना चाहिए जो 30 और 60 को एक बराबर करके कितना कर दे, 48। 30 और 60 को एक बराबर करके क्या कर दे, 48। ये 8 इंडिकेट कर रहा है कि 8 क्या है, ज़्यादा है। इन लोगों का मान 8 क्या है, ज़्यादा। तीसरी संख्या में हम कितना कम करें कि एवरेज क्या हो जाए, 48 हो जाए, तो कितना कम करें मेरे भाई, 8। प्लस आए तो समझ जाना है कि 8 ज़्यादा है, 8 की कमी करना होगा। एक दो और क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा देंगे और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। देखो इसको ऐसे ही बनाएंगे हम, और इसको बनाना है तो बोले सर कि 5 संख्याओं का 65 है, प्रथम दो संख्याओं का 81 है, कितना हो जाएगा, ये 15 1 16, 16 दूनी का 32, कितना ज़्यादा है 32, और अंतिम दो संख्याओं का 38 है, 39 40, और 25 दो कितने हो जाएगा, 27 दूनी का 54, यानी कितने हो जाएगा मेरे भाई, -54। ये कितना का कमी होगा, देखो तो बोले सर कि ये 2 और कितने 2, 22 का कमी होगा। 22 का क्या होगा कमी, तो बोल रहा है कि तीसरी संख्या क्या है, तो 65 और 22 कितना हो जाएगा, 5 2 7, 6 2 8, 87, काम खत्म। देख रहे हो कितना आसान है, 87, काम खत्म। तो बोले सर कि ना तनी सा इसे समझा दी सर। आ जाओ देखो, 5 संख्याओं का एवरेज कितने है मेरे भाई, 65 है, ठीक। इनमें से प्रथम दो संख्या यानी कि फर्स्ट, प्रथम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, प्रथम दो संख्या का एवरेज कितने हैं मेरे भाई, 81, और अंतिम दो संख्याओं का एवरेज कितना है, तो बोले सर कि 38। मैं बोलूँ कि इससे तुलना करो, तो इससे क्या है, ज़्यादा है। हम बोले कितना ज़्यादा है, तो बोले सर कि ये 16 ज़्यादा है। एक संख्या में 16 ज़्यादा है, तो दो संख्या में कितने 32, दो संख्या में कितने 32, प्लस 32 लिखना है कि एक संख्या से 2 ज़्यादा है, दो संख्या है तो 32। हम बोले ये कितना कम है, तो बोले सर कि ये जो है ये आपको 22 नहीं, ये कितना हो जाएगा, 27 कम है सर। इससे ये 27 कम है, तो 27 दूनी का 54, यही ना सीखा है, -54। अब ये -54 प्लस 32 कितना हो जाएगा, -22। हमसे तीसरी संख्या पूछ रहा है, तो तीसरी संख्या क्या हो जाएगा, 65, और प्लस कितने हो जाएगा, 22। माइनस है तो क्या करेंगे, प्लस। कितनी बार अभी पीछे समझाएं कि माइनस आए तो प्लस, प्लस आए तो माइनस, यही ना सीखा है पीछे। देखिए प्लस आया था तो क्या किए थे, माइनस, और माइनस आएगा तो क्या करेंगे, प्लस। कब, जब ये जो संख्या है इससे क्या हो, कम हो। अगर मेरे भाई ये जो संख्या है इससे ज़्यादा है तो प्लस आए तो प्लस, माइनस आए तो माइनस। नहीं तो बेसिक मेथड हमने समझाया है, आप दोनों मेथड में से किसी से अप्लाई करिए, बनाइए, चीज़ों को समझिए। बस क्वेश्चन को बनना चाहिए, जितना फास्ट आप एग्ज़ाम में प्रैक्टिस करिएगा उतनी ही ज़्यादा चीज़ें जल्दी बनेगी।
जैसे मान लो इसको बनाना है, 25 परिणामों का एवरेज 18 है, 12 का कितने हैं 14, तो कितने कम है -4, और -4 गुने 12, 12 चौक -48, और ये कितना, ये 17 है -1, और -1 ये 17 है तो कितना हो जाएगा -1 -12 माइनस कितने 12, और ये कितना हो जाएगा -60। तो बोल रहा है कि 13वां परिणाम कितना हो जाएगा 60, और ये कितना हो जाएगा 18, 78, काम खत्म। माइनस है तो मेरे भाई क्या करेंगे प्लस, माइनस है तो क्या करेंगे प्लस।